नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के जनजातीय समुदायों की पहचान, उनकी आजीविका और हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के एक हिस्से में एक प्राचीन कृषि पद्धति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक अनोखा मॉडल है। ओडिशा के कोंद समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली डोंगर खेती आज गंभीर खतरे में है। यह क्या है, क्यों खतरे में है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और इसे बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आइए इन सभी पहलुओं को गहराई से समझते हैं। डोंगर खेती, जिसे ओडिशा की रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से कोंद जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है, एक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली है। यह डोंगर कहे जाने वाले ऊंची जमीनों या पहाड़ी ढलानों पर की जाती है और मध्य प्रदेश की बीवर खेती के समान है। इस प्राचीन कृषि पद्धति में हल का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि केवल छोटे हस्त औजारों का प्रयोग होता है, जो इसे जैविक और प्रकृति के अनुकूल बनाता है। डोंगर खेती में किसान एक साथ कई फसलें उगाते हैं, जैसे बाजरा, दालें और तिलहन। यह विविधता न केवल भूमि की उर्वरता बनाए रखती है बल्कि समुदाय को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन भी प्रदान करती है, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित होता है। यह एक जलवायु लचीली प्रणाली है जो बदलते मौसम में भी फसलों को सहारा देती है। डोंगर खेती के खतरे में पड़ने का मुख्य कारण यूकेलिप्टस जैसी मोनोकल्चर फसलों का तेजी से विस्तार है। कागज मिलों से जुड़े बाहरी लोग जनजातीय भूमि को लीज पर लेकर यूकेलिप्टस उगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये यूकेलिप्टस के पेड़, जो पहले निचले इलाकों तक सीमित थे, अब ऊपर की पहाड़ी ढलानों यानी डोंगर जमीनों तक फैल रही हैं। यह मोनोकल्चर न केवल पारंपरिक बाजरा और दालों की खेती को विस्थापित कर रहा है बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर रहा है और पानी की कमी का कारण बन रहा है। यूकेलिप्टस के पेड़ पानी का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे भूजल स्तर गिरता है और स्थानीय पक्षियों की आबादी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों को इन लीज पर बहुत कम रिटर्न मिलता है, जो 5 साल के लिए प्रति एकड़ 1500 से 3000 रुपए तक होता है, जबकि उनकी पारंपरिक खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। डोंगर खेती का लुप्त होना कोंद समुदाय और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर परिणाम ला रहा है। डोंगर खेती को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। लिविंग फार्म्स जैसे गैर लाभकारी संगठन रायगढ़ के लगभग 200 गांवों में डोंगर खेती के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए काम कर रही हैं। इन प्रयासों में पारंपरिक खेती के तरीकों, बीज संरक्षण और जैविक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। गांव के बुजुर्ग अपने अमूल्य अनुभवों को साझा करते हैं, जो युवा पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ते हैं। हालांकि व्यापक मोनोकल्चर यूकेलिप्टस की खेती के लिए आसान ऋण की उपलब्धता और जमीन मालिकों द्वारा जनजातीय किसानों के बजाय कागज मिलों को भूमि लीज पर देना जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। खाद्य संप्रभुता और वन संरक्षण के लिए डोंगर जमीनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राचीन खाद्य प्रणालियां जनजातीय जीवन का अभिन्न अंग है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डोंगर खेती जैसी पद्धतियां, जो कि झूम या स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय रूप है, भारत की व्यापक कृषि विविधता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पहाड़ों की ढलानों पर बोई गई ये डोंगर खेती सिर्फ अनाज नहीं उगाती, ये उम्मीद जगाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान और प्रकृति साथ हों तो हर मौसम का सामना किया जा सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा पाएंगे या इसे इतिहास की किताबों में खो जाने देंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।